विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये बड़ी अच्छी तस्वीर आपसे, आप क्योंकि बहुत प्रबुद्ध हैं, बौद्धिक हैं, बहुत अच्छी तस्वीर हम अपने देश के लोकतंत्र की रख रहे हैं कि जो 100 साल पहले अंग्रेज करते हुए दिखाई दिए, बांटो और राज करो, वही हम करने पर आमादा हैं। देखिए गरिमा सर की आवाज भी बढ़ा दीजिए जरा। हाँ, भारत की खूबसूरती है सभी को लेके चलना वसुधैव कुटुंबकम। जब दुनिया भर के इतिहास मिटते गए तब भी भारत में जो हमलावर आए वो भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता और भारत के भाव को देख के भारत के हो गए। तो ये बहुत ही खूबसूरत देश है भारत। यहाँ सबको रहना है, सबके अमन चैन की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र भारत की धरती की उपज है, आम जन की आवाज है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत सहिष्णु देश है और सबको लेकर चलने वाला देश है। तो भारत में जो रहता है वो भारत के भाव को समझे, भारत के मन को समझे और भारत के बोध को रियलाइज करे, इसके आधार पर है। लेकिन भाई हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, और हम अपने ही देश के नॉन हिंदूज को कह रहे हैं कि भाई हर की पैड़ी पर और गंगा के किसी भी घाट पर नहीं जाओगे। गरिमा जी उसी बात पर मैं आ रहा था कि जहां जिस देश के श्वास में, धड़कन में, जिस देश में रचा बसा है मिट्टी में, जिसकी खुशबू, जिसकी महकी है, सबको लेके चलना, सबका स्वागत, सबकी चिंता, सबकी रक्षा सुरक्षा, ये तो भारत अनादिकाल से करता आ रहा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी को तो तोड़ रहे हैं हम, उसी को तो तोड़कर हम दरअसल बॉर्डर, विद इन द बॉर्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, सीमाएं हम तो अपने देश में खड़ी कर रहे हैं। गरिमा जी उसी बात पर आ रहा हूं मैं। लेकिन आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो भारत की इस सनातन व्यवस्था को, भारत की धार्मिक स्थलों को, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना, भारत की इन सारी व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को, मूल्यों को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास करना, वहां के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों में बारूदी सुरंग बिछाना और जो भारतीय मूल्यों के खिलाफ है उस तरह की चीजों को परोसना, थूकना इत्यादि। अब हम उस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। तो यदि जो किसी की तो कानून तो नहीं, आप आ गए हैं सौरभ मालवीय उसी बात पर जिस पर मैं आपको लाना भी चाहती थी। भाई अगर थूक रहे हैं, अगर थूक जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, तो बाकायदा उत्तराखंड में इसी नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, सारे जिहाद रुक जाएंगे। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि समाज जागरूक होगा। समाज में किसी वर्ग ने, किसी समुदाय ने, समाज के जागरूक लोगों ने अपनी मनसा, अपनी बात रखी है। अब वो बात सरकार की बात नहीं हो सकती है। नहीं, सरकार की है। पुष्कर सिंह धामी का बयान है भाई कि हम कोई जिहाद नहीं होने देंगे, आज का बयान है उनका। गरिमा जी आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संजीदगी से बात रखती हैं, लेकिन पुष्कर सिंह जी ने क्या कहा उसे संदर्भ को रखने का जरा सा देखिए, विचार करिए। वो क्या कह रहे हैं कि इस तरह की बात समाज से आई है तो हम उस पर विचार करेंगे। अरे भाई अच्छा सौरभ मालवीय सुनिए ना सर, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं आज इस मंच पर ये बात कहती हूँ। संविधान इजाजत नहीं देता, संविधान में मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में है कि कोई भी कहीं भी इस देश में फ्रीली मूव कर सकता है। तो कैसे कह सकते हैं पुष्कर सिंह धामी की हम विचार करेंगे 112 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित कर देंगे? नहीं, प्रतिबंधित करने की बात ही नहीं कर रहे गरिमा जी। बोर्ड लगे हैं भाई सौरभ मालवीय, प्रतिबंधित ही करने की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि इतने गंभीर मुद्दा को, इतने सेंसिटिव विषय को आप निर्णयात्मक होकर बातें बता रही हैं, जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा ये बोर्ड देख लीजिए ना, ये बोर्ड देखिए जरा, स्क्रीन पर चल रहा है। अहिंदू नॉन हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं लोगों का। देखिए ये सवाल वाजिब है, ये होना भी चाहिए और इस पर सवाल आने चाहिए, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि भारत की लाखों वर्षों की व्यवस्था को आखिर एक कैसे, कौन लोग हैं जो एक षड्यंत्र करके, एक कौन है जो
जो वहां पर धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, तोड़ रहे हैं और सनातन परंपरा को खंडित करने का काम कर रहे हैं, मां गंगा को किस तरह से अपवित्र कर रहे हैं, वहां के लोगों के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है, गंगा महासभा को आना पड़ रहा है आगे। सर एक सेकंड, सौरभ मालवीय सर, एक सेकंड, आई रिस्पेक्ट यू, और इसीलिए मैं आपसे जवाब दरअसल थोड़ा सा संजीदा चाहती हूं। थूक जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, मां गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, और पिछले 8 साल से सरकार पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी की है, उत्तराखंड में हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। गंगा सभा को आगे आना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, समाज को आना ही पड़ेगा। समाज को जहां समस्या होगी वहां समाज आएगा, निदान सरकार करेगी। ये समाज की आवाज है, समाज की आवाज को दबाने का काम ना आप कर सकती है ना हम कर सकते हैं। समाज के मन के भाव यदि आ रहे हैं तो इस पर विचार करना पड़ेगा। मतलब यानी संविधान को किनारे रख दें, ये अनुच्छेद फाड़ कर फेंक दें, ये वाला पन्ना। सदैव संविधान का सम्मान है, संविधान का अनुरूप है, पर समाज में घरों में दर्द होगा, वो बात बाहर आएगी। तो मतलब आप कह रहे हैं संविधान भी मानेंगे और समाज की भी सुनेंगे। समाज कह रहा है प्रतिबंधित कर दो, संविधान कह रहा है नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। समाज मतलब कुछ वर्ग, कोई व्यक्ति कह रहा है, 4 लोग समूह कह रहा है, हाँ। उसे हम अंतिम बात सत्य नहीं मानेंगे ना। हाँ। उन पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री कह ही रहा है कि हम विचार करेंगे, हम देखते हैं क्या है। और मैं ये कह रही हूं कि पुष्कर सिंह धामी विचार करके चिंगारी विचार करने की बात कहकर ये चिंगारी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली पुष्कर सिंह धामी ये नहीं कर सकते। सरकार को विचार करना होगा, सरकार को सुनना होगा, और इस तरह के उपद्रवी जो समाज को तोड़ने के लिए और भारत सनातन परंपरा को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कौन है, कितने लोग हैं बताइए ना सौरभ मालवीय, कितने लोग हैं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, यही गंभीर चिंता है, यही गंभीर चिंता है। बताइए। गरिमा जी, ये गंभीर चिंता है। ऐसे लोग जो गंगा के गाय को और इस तरह के जो समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके धर्म के खिलाफ इस तरह के जिहाद छेड़ के काम कर रहे हैं, वो वास्तव में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन? मैं तो यही तो पूछ रही हूँ कि कौन है वो लोग? ये कैसे बताया जा सकता है? गंगा को अपवित्र कर रहे हैं जनता। सौरभ मालवीय, गंगा को कुछ लोग हैं इस देश में जो गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। देखिए, गंगा जीवन दायिनी है, करोड़ों लोगों की आस्था की केंद्र में है, गंगा मां है, और कुछ लोग कुछ विचार ऐसा कर रहा है तो समाज खड़ा होगा, समाज आवाज उठाता है। तो मुझे लगता है सरकार को, हम सबको, सारे लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए। बनारस में क्या बहती है? देखिए, मां गंगा सर्वत्र है और सब जगह जीवनदायिनी है, लेकिन जहां पर संकट, बनारस कहां है सौरभ मालवीय? उत्तर प्रदेश में? हाँ, बताइए ना, आगे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है पिछले 9 साल से? आगे जी बताइए ना। मुझे जवाब तो देते सर, जवाब देते जाइए ना धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हाँ, आगे का अगला प्रश्न पर आइए, सीधे इसका तो जवाब दे दीजिए पहले जी। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सर्वविदित है, आगे बढ़े। मुझे नहीं पता, आप बताइए। गरिमा जी आगे बढ़िए ना, सर्वविदित है। किसकी सरकार है? अरे इसमें दिक्कत है आपको कि मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। और बनारस के सांसद कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। और बनारस का डीएम बोर्ड लगवा देता है काशी के मणिकर्णिका घाट पर कि यहां मलमूत्र इतना ज्यादा है गंगा में, मां गंगा में, पावन गंगा में, कि आप ये जल इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। तो कौन दरअसल मां गंगा को पवित्र कर रहा है? नहीं, देखिए वह है स्वयं अनुशासन की बात, और यह है धार्मिक भावनाओं को तोड़ने की, सनातन व्यवस्था को तोड़ने की बात। दोनों में अंतर है। वो स्वयं अनुशासन की बात है, वो व्यक्तियों के द्वारा फैलाए गए या द्वारा अनुशासन का पालन नहीं करने से हो रहा है, और ये सनातन व्यवस्था के खिलाफ साजिश है। इस साजिश की जांच 1 साल पहले भी सनातन के खिलाफ साजिश हो रही थी, आस्था के खिलाफ साजिश हो रही थी, थूक जिहाद हो रहा था कांवड़ यात्रा के दौरान। योगी आदित्यनाथ ने कहा सब नाम लिखो, हिंदू अलग नाम लिखो, मुसलमान अलग नाम लिखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते, रोक लगा दी उस ऑर्डर पर। आपकी आस्था का पलीता लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए गरिमा जी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम सरकार का है, सरकारें करती हैं, और सरकार को जो उचित लगता है कार्रवाई करती है, वो संविधान के अनुरूप कार्य करती है। संविधान के अनुरूप नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई सर।
सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखे, ये तो अच्छी बात है, समय समय पर बताता रहे और सरकार को मानना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात। पर सरकार जहां देखती है कि जो संकट है उसके अनुरूप वो अपना निर्णय लेती है। तो उत्तर प्रदेश तो सरकार संकट एक सेकेंड, संकट है, अब सरकारें 21 राज्यों में आपकी हैं, फिर भी सनातन दरअसल